नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम गंगू मेहतर के बारे में, जो 1857 का एक गुमनाम नायक जिसे अंग्रेज आज भी नफरत करते हैं। गंगू मेहतर विक्टर के शासक नाना पेशवा की सेना में नगाड़ा बजाते थे। गंगू मेहतर को कई नामों से पुकारा जाता है। शूद्र जाति के होने से गंगू मेहतर तो पहलवानी का शौक होने की वजह से गंगू पहलवान के नाम से पुकारा जाता था। सतीचौरा गांव में पहलवानी का अखाड़ा था। कुश्ती के दांवपेच एक मुस्लिम उस्ताद से सीखने के कारण गंगूदीन नाम से पुकारा जाने लगे। लोग इन्हें श्रद्धा प्रकट करने के लिए गंगू बाबा कहकर भी पुकारते थे। गंगू मेहतर के पुरखे जिले कानपुर के अकबरपुरा गांव में के रहने वाले थे। उच्च वर्णों की बेगार शोषण और अमानवीय व्यवहार से दुखी होकर इनके पुरखे कानपुर शहर से चुन्नीगंज इलाके में आकर रहने लगे। 1857 की लड़ाई में इन्होंने नाना साहिब की तरफ से लड़ने हुए अपने शागिर्दों की मदद से अंग्रेज सेना को मौत के घाट उतारा था। इस कत्ले आम से अंग्रेजी सरकार बहुत सहम सी गई थी, जिसके बाद अंग्रेजों ने गंगू मेहतर जी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। गंगू मेहतर अंग्रेजों से घोड़े पर सवार होकर वीरता से लड़ते रहे। अंत में गिरफ्तार कर लिए गए। जब वह पकड़े गए तो अंग्रेजों ने इन्हें घोड़े में बांधकर पूरे शहर में घुमाया और उन्हें हथकड़ियाँ और पैरों पे बेड़ियाँ पहनाकर जेल की काल कोठरी में रख दिया गया। इस तरह से तरह तरह के जुल्म उन पर किए गए। उसके बाद कानपुर में इन्हें बीच चौराहे पर 8 सितंबर 1859 को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत के इतिहास के नामों में निशान नहीं है। यह नाम जातिवाद के कारण इतिहास के पन्नों में कहीं सिमट गए रह गया है। अंग्रेज शासक लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के चलते तथा मराठों की हार होने पर मराठों के अंतिम पेशवा बाजीराव वहां के भागकर कानपुर जिले के बिटूर नगर में बस गए। यहाँ आने के बाद बाजीराव ने 5 विवाह और किए। इससे पहले 6 विवाह कर चुके थे। 11 पत्नियां होते हुए भी उनके कोई संतान नहीं थी। 1827 में उन्होंने धौड़पत नाना साहब को गोद लिया। 1851 में बाजीराव की मृत्यु के बाद कंपनी को नाना दत्तक वारिस मानने से इनकार कर दिया और पेंशन बंद कर दी थी। फिर भी नाना साहब अंग्रेजी की सरपरस्ती में बड़े हुए, किंतु नाना साहब को पेशवा का दर्जा नहीं मिला। कानपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर भारत के ऐतिहासिक धरोहर बिटूर नगर के इतिहास में बौद्ध साहित्य की गाथाओं का मानना है कि बिटूर में है महास्थिवर बोधिसत्व का यहाँ संगाराम है। इससे भी भंगी मेहतर जाति के लोग अधिकतर रहते हैं। नाना साहेब के जब अपनी फ़ौज का विस्तार किया तो बहुत सी अछूत जातियाँ पासी, मल्लाह, धानुक और मेहतर के लोगों को उसमें स्थान दिया गया। गंगू बाबा नगाड़ची के रूप में भर्ती हुए थे। अपनी योग्यता के बल पर सूबेदार गंगादीन के रूप में पद तक पहुँचे थे। गंगू मेहतर नाना साहब का विश्वास पात्र सेवक था। गंगू मेहतर में देशभक्ति का जबरदस्त जज्बा था। 25 तारीख छठा महीना 1857 को नाना साहब का अंग्रेजों से समझौता हो गया। इधर सस्ती चौरा गांव में समाधान मल्ला, बुद्धि चौधरी, बिटूर के लोचन मल्हार व ब्रिगेडियर जवाला प्रसाद को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया। उन्हें कठोर यातनाएं दी। फिर भी अंग्रेजों ने बिटूर पर चढ़ाई कर 19 जुलाई 1857 को नाना साहब के किले पर तोप बरसा दी। नाना साहब और तात्या टोपे का अपने अंगरक्षक आबा धानुक के हाथों 11वीं पत्नी मैनावती को सौंप कर भाग गए। आबा धानुक महीनों अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंत आबा धानुक और मैनावती अंग्रेजों के हाथों मारे गए। उस दिन हेवलोक ने गंगू मेहतर के अखाड़े पर चढ़ाई कर दी। गंगू मेहतर घोड़े पर सवार हो वीरतापूर्वक लड़ते रहे। अंत में गिरफ्तार कर लिए गए। 8 सितंबर 1859 कानपुर में चुन्नीगंज के चौराहे के नीम के पेड़ से लटका कर फांसी दे दी गई। शहीद गंगू मेहतर अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से ललकारते रहे। भारत की माटी में हमारे पूर्वजों का खून व कुर्बानी की गंध है। एक दिन यह मुल्क आज़ाद होगा, ऐसा कहकर अपने पीढ़ियों को क्रांति का संदेश दिया और देश के लिए शहीद हो गए। कानपुर के चुन्नीगंज में इनकी प्रतिमा लगाई गई है। यह तस्वीर कानपुर के
सिविल जॉन निकोलस 1818 से 1889 में गंगू मेहतर 1859 को फांसी दिए जाने का लिया गया था। अगर दोस्तों आपको गंगू मेहतर के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।